नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब विषयक जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम भाई बहनों से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हैं। लग्न से द्वादश राशि का लग्नारूढ़ अर्थात पदलग्न जो होता है उसी को उपपद कहा जाता है। पहले तो हम पदलग्न और लग्नारूढ़ को जान लेते हैं क्या है। इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि लग्न से जिस स्थान पर बैठा हो उस स्थान से उतना ही आगे लग्न का पदलग्न होता है। मान ले लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो तो पंचम भाव से पंचम भाव अर्थात लग्न से नवम स्थान में लग्न का पदलग्न होगा। इसी पदलग्न को जैमिनी ऋषि ने आरूढ़ लग्न की संज्ञा दी है या लग्नारूढ़ भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि द्वादश भाव का पदलग्न अर्थात द्वादशेश जहां भी बैठा हो उससे उतना ही आगे द्वादश भाव का पदलग्न होगा और द्वादश भाव के पदलग्न को ही या लग्नारूढ़ को हम उपपद कहते हैं। हम जहां भी उपपद किसी भी सूत्र में अगर लिखा हुआ देखें तो समझ जाएंगे कि वो द्वादश भाव के पदलग्न की बात हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि उस उपपद से और उपपद के स्वामी के स्थान से जो तृतीय स्थान हो उससे छोटे भाई का और एकादश स्थान से बड़े भाई का विचार किया जाता है। उपपद अर्थात द्वादश भाव का पदलग्न जहां पे स्थित हो उसको उपपद कहते हैं। उस उपपद से तृतीय अथवा एकादश, तृतीय और एकादश, और उपपद जो राशि है उसका स्वामी जहां बैठा है उससे तृतीय और एकादश, इनसे भाइयों का विचार होता है। उपपद से तृतीय भाव या उपपद के स्वामी से तृतीय भाव का विचार हम छोटे भाई का विचार करते हैं तथा उपपद से एकादश और उपपद के स्वामी से एकादश स्थान से बड़े भाई का विचार किया जाता है। तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों स्थानों में से किसी में शनि और राहु एक साथ बैठे हों अर्थात उपपद से तृतीय या एकादश या उपपद के स्वामी से तृतीय या एकादश, इन दोनों स्थानों से कहीं भी शनि और राहु एक साथ बैठे हों तो जातक के भ्राता का नाश होता है। अब इसको हम देखेंगे कि वो उपपद से या उपपद के स्वामी से तृतीय स्थान में बैठा है या उपपद से और उपपद के स्वामी से एकादश स्थान में बैठा है। कहां बैठा है? यदि तृतीय स्थान में बैठता है तो छोटे भाई के लिए अरिष्टकर होता है, यदि एकादश स्थान में बैठता है तो बड़े भाई के लिए अरिष्टकर होता है यदि शनि राहु एक साथ बैठा हो तो। अगला सूत्र है यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान को शनि तथा मंगल दोनों देखते हों तो छोटे अथवा बड़े भाई के लिए अरिष्टकर होता है। उपपद और उपपद का स्वामी इन दोनों से तृतीय अथवा एकादश स्थान, तृतीय और एकादश स्थान पर यदि मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही हो किसी एक स्थान पर, या तृतीय पर पड़ रही हो या एकादश स्थान पर पड़ रही हो, हम दोनों से देखेंगे तो वो भाइयों के लिए अरिष्टकर होता है। तृतीय स्थान पर पढ़ने से छोटे भाई के लिए और एकादश स्थान पर पढ़ने से बड़े भाई के लिए अरिष्टकर होता है। अब आगे कहा जा रहा है कि परंतु यदि शनि और मंगल की दृष्टि तृतीय और एकादश दोनों पर पड़ रही हो, उपपद से या उपपद के स्वामी से तृतीय और एकादश, हम देखेंगे कि यदि दोनों पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो वहां पे जैमिनीय सूत्र लागू होगा। जैमिनी ऋषि के द्वारा जो दृष्टि का सूत्र प्रतिपादित किया गया है वो वहां पे लागू होगा। तो यदि दोनों पर दृष्टि पड़ रही हो तो बड़े और छोटे भाई दोनों के लिए अरिष्टकर होता है। अब जैमिनीय सूत्र दृष्टि का क्या है इसको हम जान लेते हैं। पहले राशि तीन प्रकार की होती है राशियां, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो दृष्टि संबंध में कहा जा रहा है कि चर राशियों की दृष्टि स्थिर राशियों पर पड़ती है
निकटस्थ स्थिर राशि को छोड़ करके। जैसे मान लें मेष राशि है, ये चर राशि है, इसकी निकटस्थ स्थिर राशि वृष राशि हुई, तो इसको छोड़ करके जो अन्य 3 स्थिर राशियां हैं, जैसे सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया या कुंभ हो गया, तो इन पर मेष राशि की दृष्टि पड़ेगी। चर राशि की दृष्टि स्थिर राशियों पर पड़ती है, लेकिन निकटस्थ स्थिर राशि को छोड़। दूसरी स्थिति क्या है कि स्थिर राशियों की दृष्टि चर राशि पर पड़ेगी, लेकिन निकटस्थ चर राशि को छोड़ करके। जैसे स्थिर राशि है वृष राशि, तो इसकी दृष्टि मेष राशि निकटस्थ चर राशि पर नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे जो आगे है दूसरी चर राशि जैसे कर्क हो गया, तो उस पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो चर राशियों की दृष्टि स्थिर राशियों पर पड़ती है निकटस्थ स्थिर राशि को छोड़कर। उसी प्रकार स्थिर राशि की दृष्टि चर राशियों पर पड़ती है स्थिर चर राशि को छोड़ करके और निकटस्थ चर राशि को छोड़ करके। और द्विस्वभाव राशियों की दृष्टि द्विस्वभाव राशियों पर ही पड़ती है। जो द्विस्वभाव राशियां हैं उनकी दृष्टि, जैसे ये है द्विस्वभाव राशि मिथुन, और ये कन्या, धनु और मकर, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। तो द्विस्वभाव राशियों की दृष्टि आपस में पड़ती है। सभी द्विस्वभाव राशियां अपने द्विस्वभाव राशियों पर अपनी दृष्टि डालती है। तो ये तो राशियों का दृष्टि संबंध हो गया। अब कहा जा रहा है कि जिस राशि में जो ग्रह बैठा हो, मान लीजिए चर राशि में ग्रह बैठा है, तो निकटस्थ स्थिर राशि को छोड़ करके अन्य स्थिर राशियों पर अपनी दृष्टि डालेगा। यदि स्थिर राशि में जो बैठा है ग्रह, तो निकटस्थ चर राशि को छोड़ करके अन्य चर राशियों पर अपनी दृष्टि डालेगा। यदि द्विस्वभाव राशि में बैठा है तो सभी द्विस्वभाव राशियों पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो ये इसी सिद्धांत के अनुसार कहा जा रहा है कि यदि मंगल और शनि दोनों की दृष्टि दोनों पर पड़ रही हो समान रूप से, तृतीय और एकादश भाव पर, उपपद से या उपपद के स्वामी से, तो बड़े और छोटे भाई दोनों के लिए अरिष्टकर होता है। अगला है, यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में केवल शनि की दृष्टि हो, तो जातक अकेला ही रह जाता है, अर्थात उसके सभी भाइयों का नाश हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि यदि उपपद या उपपद के स्वामी से, उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में केवल शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक अकेला रह जाता है, उसके सभी भाइयों का अग्रज और पृष्ठज का नाश हो जाता है। अगला है, उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में यदि केवल केतु बैठा हो, तो जातक की बहनों की संख्या अधिक होती है। यदि तृतीय स्थान में बैठा हो केतु अकेला, तो छोटी बहन, और एकादश स्थान में रहने से बड़ी बहनों की संख्या अधिक होती है। यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में केवल शुक्र बैठा हो, तो माता के पूर्व और पर गर्भ का नाश होता है, अर्थात जातक के जन्म से पहले के भी गर्भ का माता का नाश होता है, और जातक के जन्म के बाद जो माता का गर्भ होता है उसका विनाश संभव होता है केवल शुक्र के बैठने से। अगला है, यदि जन्म लग्न अथवा जन्म लग्न से अष्टम स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, जैमिनी सूत्र के अनुसार, यदि जन्म लग्न अथवा जन्म लग्न से अष्टम स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी माता के पूर्व और पर गर्भ का नाश होता है। यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होकर बैठे हों, तो जातक को बहुत से भाइयों का सुख होता है। उपपद से या उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में कहीं भी मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक साथ होकर बैठे हों, तो जातक को बहुत सारे भाइयों का सुख प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम भ्राता के जन्म का समय और भ्राता की संख्या
इनसे संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।